हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जेएमडी क्लासेज। सो फ्रेंड्स, आज 17 फरवरी 2022 आज से जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मेदाराम जात्रा भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला मेला है? तो मेदाराम जात्रा मेला भारत के तेलंगाना में लग रहा है। कुंभ मेले के बाद तेलंगाना के कोया आदिवासी समूह कोया ट्राइबल कम्युनिटी द्वारा 4 दिनों के लिए मनाया जाने वाला मेदाराम जात्रा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने मेदाराम जात्रा मेले 2022 से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए 2.26 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। वर्तमान में ये त्यौहार कोया जनजाति द्वारा जनजातीय कल्याण विभाग तेलंगाना के सहयोग से द्विवार्षिक रूप से मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टर्किश एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष इल्कर आईसी को किस भारतीय एयरलाइंस के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है एयर इंडिया। टाटा समूह ने टर्किश एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष इल्कर आईसी को एयर इंडिया का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में न्यू फ्रंटियर्स कार्यक्रम शुरू किया है? तो उसका करेक्ट आंसर है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अक्षय ऊर्जा पर 3 दिवसीय कार्यक्रम न्यू फ्रंटियर्स आयोजित कर रहा है। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में आयोजित किया जा रहा है। 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का रोड मैप पर भी एक विचार मंथन बैठक आयोजित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, बजरी का कानूनी रूप से खनन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो बजरी का कानूनी रूप से खनन शुरू हो गया है राजस्थान राज्य में। 60 खनन क्षेत्रों को पर्यावरण मंजूरी जारी की गई है और राजस्थान में बजरी का कानूनी खनन शुरू कर दिया गया है। 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक वैज्ञानिक पुनः पूर्ति अध्ययन पूरा होने तक नदी के किनारों में रेत खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। फिलहाल अभी ये मंजूरी मिल गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय नदी लिंकिंग नीति नेशनल रिवर इंटरलिंकिंग पॉलिसी के तहत स्थापित पहला संस्थान कौन सा है? तो वह है केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नदी लिंकिंग नीति नेशनल रिवर इंटरलिंकिंग पॉलिसी के तहत पहली पहल को लागू करने के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण यानी कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी का गठन किया है। इस नीति में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच फैले बुंदेलखंड क्षेत्र में लगभग 11 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी का नेतृत्व भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के स्तर पर एक सीईओ द्वारा किया जाएगा और इसकी मदद के लिए अतिरिक्त 5 सीईओ द्वारा इसको मदद मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने घोषणा की है कि वे मार्च 2022 में एक अंतरिम व्यापार समझौता और उसके 12 से 18 महीने के पश्चात एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता CECA करने के लिए तैयार है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की है कि वे मार्च 2022 में एक अंतरिम व्यापार समझौता और इसके 12 से 18 महीने के पश्चात एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता करने के लिए तैयार है। यह समझौता दोनों देशों के हित के अधिकांश क्षेत्रों को कवर करेगा, जिसमें वस्तुएं, सेवाएं, स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी उपाय और सीमा शुल्क प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो उसका करेक्ट आंसर है भारत। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी के वार्षिक कार्यक्रम 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन 16 से 18 फरवरी तक डिजिटल माध्यम से नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन किसी विकासशील देश द्वारा आयोजित
अपनी तरह का इकलौता आयोजन है। इसमें दुनिया भर से राजनीतिज्ञों, विज्ञान विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों को आमंत्रित किया जाता है। किस सिंगर कंपोजर का हाल ही में 69 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो चुका है? तो इसका करेक्ट आंसर है बप्पी लाहिड़ी। बहुत ही अच्छे सिंगर थे ये। मशहूर गायक बप्पी लाहिड़ी का 15 फरवरी 2022 को निधन हो चुका है। ये 69 वर्ष के थे और जुहू के क्रिटिक रेयर अस्पताल में ये भर्ती थे। ठीक है। बप्पी लाहिड़ी का जन्म 1952 में पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में शास्त्रीय संगीत में एक समृद्ध परंपरा वाले परिवार में हुआ था और उन्होंने 19 साल की छोटी उम्र में एक संगीत निर्देशक के रूप में अपना करियर शुरू किया था। ठीक है। इनके पिता जो थे अपरेश लाहिड़ी, वो भी एक प्रसिद्ध बंगाली गायक थे और इनकी माँ भी एक संगीतकार थी जो शास्त्रीय संगीत एवं श्यामा संगीत में पारंगत थी। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में लस्सा फीवर से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटेन। हाल ही में ब्रिटेन में लस्सा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। इन मामलों को पश्चिम अफ्रीकी देशों की यात्रा से जोड़ा गया है। लस्सा बुखार पैदा करने वाला वायरस पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है और पहली बार इसे साल 1969 में नाइजीरिया के लासा में खोजा गया था। ये बुखार चूहों द्वारा फैलता है। ये मुख्य रूप से सियरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी और नाइजीरिया सहित पश्चिम अफ्रीकी देशों में पाया जाता है जहां यह लस्सा बुखार कहलाता है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा कैडर के किस आईपीएस अधिकारी को 15 फरवरी 2022 को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है कला रामचंद्रन। हरियाणा कैडर की आईपीएस अधिकारी कला रामचंद्रन को 15 फरवरी 2022 को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त, फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर इन गुरुग्राम नियुक्त किया गया है। आईपीएस ऑफिसर कला रामचंद्रन ने के राव का स्थान लिया है। आईपीएस ऑफिसर कला रामचंद्रन रेवाड़ी, फतेहाबाद और पंचकुला की पुलिस अधीक्षक रह चुकी हैं। आईपीएस अधिकारी कला रामचंद्रन केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर रहने के दौरान आईबी में तैनात रह चुकी हैं और इसके साथ ही उत्तरी पूर्वी पुलिस एकेडमी मेघालय में भी तैनात रह चुकी हैं। ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।